हेलो फ्रेंड्स, हाउ आर यू। GK 2020 में आपका हार्दिक स्वागत है। आज है 30 मार्च 2019 और आज से करंट अफेयर रिलेटेड जितनी भी बड़ी खबरें हमारे सामने आ रही है और उसी में से MCQ क्वेश्चन निकाले जा सकते हैं, तो उसी के बारे में आज हम चर्चा करेंगे। आज मैं कौन कौन से टॉपिक पर आपसे मैं क्वेश्चन पूछने वाला हूँ वो देख लीजिए। आज की बड़ी खबरें हैं, दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब, ईश्वर का अपना घर प्रवासन के क्षेत्र में किसे कहा जाता है, उसी के बारे में। ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट हाल ही में बाहर आई है, उसी के बारे में। ब्लॉकचेन आधारित कॉफ़ी ई मार्केट प्लेस, दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा हाल ही में मिली है, उसी के बारे में। गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट किया जाए किसी खिलाड़ी को तो उसे क्या बोलते हैं, उसी के बारे में। मोजाम्बिक के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों को हेल्प करने के लिए भारत ने एक जहाज भेजा है, उसी के बारे में। नृत्य की दो आधारभूत मुद्राएं चौक और त्रिभंग किससे रिलेटेड है, उसी के बारे में। और साथ साथ कुर्ग अराबिक और वायानाड रोबस्टा किसके प्रकार है, उसी के बारे में। देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय होने वाला है, उसी के बारे में। अंडमान और निकोबार, भारत अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोगात्मक मंच की स्थापना, दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी और वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट, और साथ साथ एमीसेट नाम का सैटेलाइट। तो आज इसी के बारे में मैं आज चर्चा करने वाला हूँ। तो दोस्तों प्लीज़ आप हमारे GK 2020 चैनल पर नए हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ दोस्तों सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वीडियो स्टार्ट से एंड तक देखिए, क्योंकि यहाँ एक नई तरह का करंट अफेयर आपको क्वेश्चन के रूप में मिलता है। तो दोस्तों हमारी बेल आइकन को प्लीज़ प्रेस कर दीजिए और अच्छा लगता है वीडियो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और आज के वीडियो की MCQ क्वेश्चन की PDF फाइल मैंने यहाँ नीचे डिस्क्रिप्शन में रख दी है लिंक, वहाँ से क्लिक करके डाउनलोड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड में निम्न में से किस हवाई अड्डे को लगातार 7वीं बार दुनिया का सर्वश्रेष्ठ उड्डयन हब बताया गया है। तो दोस्तों हाल ही में ये स्काई ट्रैक्स वर्ल्ड एयरपोर्ट अवार्ड घोषित हुआ है, उसी में लगातार 7वीं बार एक एयरपोर्ट विश्व में प्रथम स्थान पर रहा है और उस हवाई अड्डे का नाम है चांगी हवाई अड्डा। जी हाँ दोस्तों, यानी कि इस क्वेश्चन का B ऑप्शन सही है। और यहाँ आप इमेज में देख सकते हैं वो है चांगी हवाई अड्डा, जिसमें उसकी सतह पर भी स्विमिंग पूल है। और साथ साथ इस हवाई अड्डे की मैं आपको मेजर इम्पोर्टेंट बात बताऊँ तो ये देखिए, सिंगापुर का चांगी हवाई अड्डा छत पर बने स्विमिंग पूल और 2 24 घंटे चलने वाले फिल्म थिएटर और वह शॉपिंग स्पॉट के लिए जाना जाता है। आप ये देख सकते हैं, तो वहाँ 24 घंटे चलने वाला एक थिएटर है और वहाँ पे छत पर एक स्विमिंग पूल भी है। और इस तरह ये चांगी हवाई अड्डा दुनिया में पहले नंबर का हवाई अड्डा बन गया है। और हमारे भारत की बात करें तो नई दिल्ली के इंदिरा गांधी हवाई अड्डे को 59वां स्थान मिला है। दूसरा क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये रहा, हाल ही में निम्न में से कौन सा राज्य पर्यटन के लिए बहुत लोकप्रिय स्थान है, इसीलिए इसे गॉड्स ओवन कंट्री अर्थात ईश्वर का अपना घर नाम से पुकारा जाता है। तो गॉड्स ओवन कंट्री के नाम से जाना जाता है केरल को, यानी कि इस क्वेश्चन का D ऑप्शन सही है। और हमारे भारत के पर्यटन में केरला का काफ़ी प्रदान रहा है। तो ये देखिए, राज्य की अर्थव्यवस्था में भी पर्यटन क्षेत्र का प्रमुख योगदान है। पिछले 10 वर्षों में वैश्विक स्तर पर सर्वाधिक पर्यटकों के आगमन तथा अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्ति और पर्यटन विकास में केरल का स्थान सर्वोपरि रहा है।
भारतीय चिकित्सा पद्धति यानी कि आयुर्वेद का पर्यटन के क्षेत्र में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं केरला के टूरिज्म का लोगो और गॉड्स ओवन कंट्री। और हमारे देश में आयुर्वेद के उपचार के तौर पर बहुत सारे विदेशी नागरिक भारत के दौरे पर आते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन, हाल ही में ऑक्सफैम इंडिया की एक रिपोर्ट के अनुसार भारत में समान कार्य के लिए महिलाओं को उनके समकक्ष पुरुषों से कितने प्रतिशत कम वेतन प्राप्त होता है। तो हाल ही में ये ऑक्सफैम इंडिया नाम की एक रिपोर्ट बाहर आई है, जो आप इसका ऑफिशियल लोगो भी देख सकते हैं, ऑक्सफैम इंडिया। और उसी के तौर पर हमारे स्त्री और पुरुष दोनों के बीच के वेतन में कौन सा डिफरेंस है, इसी के बारे में हाल ही में एक रिपोर्ट आई है। और ये रिपोर्ट में डिफरेंस दिखाया गया है 34% का, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और यहाँ ऑक्सफैम इंडिया की रिपोर्ट के बारे में मैं और बताता हूँ। ऑक्सफैम इंडिया ने माइंड द गैप स्टेट ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड इंडिया, तो इसी के शीर्षक से एक रिपोर्ट जारी की है। महिला रोजगार का आधा हिस्सा 10 उद्योगों में सीमित है। प्रत्येक 7 में से एक महिला केवल शैक्षणिक क्षेत्र में कार्यरत है। लगभग 49.5% विवाहित महिलाएं उसी क्षेत्र में काम करती है जहां उनके पति काम करते हैं। तो हाल ही में ये रिपोर्ट के ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। चौथा क्वेश्चन, हाल ही में कॉफी बोर्ड ने किस शहर में ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई मार्केट प्लेस का आरंभ किया है। तो हाल ही में एक कॉफी बोर्ड ने ब्लॉकचेन आधारित कॉफी ई मार्केट प्लेस का आरंभ किया है, और वो कौन से शहर में आरंभ किया है, नई दिल्ली में। यानी कि इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। और यहाँ बात आती है कॉफ़ी की, तो कॉफ़ी में ई मार्केट प्लेस से क्या फ़ायदा होगा वो भी मैं आपको बताता हूँ। तो ये देखिए, ब्लॉकचेन की सहायता से कॉफ़ी की उत्पादकों और खरीदारों के बीच की दूरी कम होगी और किसानों को अपनी आमदनी 2 गुनी करने में मदद मिल सकती है। और हमारे देश की बात करें कॉफ़ी में, तो हमारा कर्नाटक स्टेट ऐसा है, उसमें काफ़ी कॉफ़ी का उत्पादन ज़्यादा होता है। तो ये भी देखिए, भारत दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां कॉफ़ी छाया में उगाई जाती है, उससे हाथ से तोड़ा जाता है और धूप में सुखाया जाता है। यहाँ उगाई जाने वाली कॉफ़ी दुनिया की बेहतरीन कॉफ़ी में से शुमार है, यानी कि प्रख्यात है। तो दोस्तों, इसी के तौर पर हमें ये याद रखना चाहिए। 5वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हाल ही में किस देश के शोधकर्ताओं ने दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा की खोज का दावा किया है। आप इमेज में देख सकते हैं, तो नमक की एक गुफा है, लगभग 10 किलोमीटर लंबी है ये गुफा, और हाल ही में एक खोजी गई है। किस देश के शोधकर्ताओं द्वारा? तो इजराइल के शोधकर्ताओं द्वारा ये नमक की गुफा की खोज की गई है, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। और ये देखिए इंफॉर्मेशन, मालहम नामक यह गुफा माउंट सोडम से मृत सागर के दक्षिण पश्चिम कोने तक फैली हुई है। इस गुफा की लंबाई 10 किलोमीटर से ज़्यादा है। इससे पहले ज्ञात है कि दुनिया की सबसे लंबी नमक की गुफा ईरान में थी, लेकिन हाल ही में अब ईरान में नहीं है, क्योंकि ये मालहम नामक यह गुफा माउंट सोडम यानी कि मृत सागर के दक्षिणी पश्चिमी कोने तक फैली हुई मिली है, यानी कि अब ये सबसे लंबी नमक गुफा बन गई है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। नॉन स्ट्राइकर बल्लेबाज को बॉलर द्वारा गेंद फेंकने से पहले ही रन आउट कर दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? तो दोस्तों, जब बैट्समैन के सामने छोर पर कोई खिलाड़ी बैट्समैन खड़ा है और वो गेंदबाज गेंद फेंकने से पहले रन आउट कर देता है, तो वो खिलाड़ी आउट हो जाता है।
और इस तरह हाल ही में आईपीएल में भी हुआ है। तो ये किस तरह का आउट दिया जाता है, उसी का नाम है माकंडिंग। माकंडिंग यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। और ये हमारे भारतीय क्रिकेटर से नाम पर पड़ा है माकंडिंग, यानी कि विनू माकड़ के नाम से बना है। और इसकी हिस्ट्री में मैं आपको बताता हूँ। ये देखिए, आईपीएल 2019 के एक क्रिकेट मैच के दौरान एक बल्लेबाज को माकंडिंग से रन आउट कर दिया गया। माकंडिंग क्या होता है? तो पूर्व भारतीय गेंदबाज विनू माकड़ के नाम से इस तरीके को माकंडिंग नाम दिया गया था। विनू माकड़ ने ऑस्ट्रेलिया के बल्लेबाज बिल ब्राउन को दिसंबर 1947 में 2 बार रन आउट किया था। और यह घटना माकंडिंग के सबसे मजबूत उदाहरण के तौर पर जानी जाती है। तो दोस्तों, ये शब्द आपको याद रखना चाहिए। 7वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा युद्धपोत मोजाम्बिक के चक्रवात से प्रभावित क्षेत्रों के लिए आवश्यक राहत सामग्री के साथ मुंबई से पोर्ट बीरा के लिए रवाना हो गया है? तो दोस्तों, हाल ही में मोजाम्बिक में काफ़ी चक्रवात आया है, भयंकर तूफान, और वहाँ पोर्ट बीरा पे काफ़ी नुकसान हुआ है। और भारत ने अपना एक जहाज़ वहाँ मदद के लिए भेजा है हाल ही में, और वो मोजाम्बिक बंदर के लिए रवाना हो गया है। और भारत का ये जहाज़ का नाम है INS मगर, जो थल और जल दोनों पर ये कार्य कर सकता है। INS मगर हाल ही में भारत ने भेजा है और इसी का ए ऑप्शन सही है। और मोजाम्बिक में इससे पहले हमने INS सुजाता भी भेजा है, INS शार्दुल भी भेजा है, INS सारथी भी भेजा है। ये तीनों हमने पहले भेजे थे और हाल ही में भेजा है INS मगर को। और यहाँ बात आती है मोजाम्बिक की। तो दोस्तों, नासा के द्वारा खींची गई ये मोजाम्बिक की तस्वीर है, जो आप इस तरह चक्रवात आकार लेता हुआ आप देख रहे हैं, वो है वहाँ का बीरा। और दोस्तों, इसी के तहत वहाँ काफ़ी पायमाल यानी कि नुकसान हुआ है, और हाल ही में ये आपको याद रखना चाहिए। 8वां क्वेश्चन, निम्न में से किस नृत्य की 2 आधारभूत मुद्राएं चौक और त्रिभंग है? तो दोस्तों, आप जो इमेज देख रहे हैं वो हमारे एक परंपरागत शास्त्रीय नृत्य की है। जो 8 हमारे शास्त्रीय नृत्य है, उसी में से एक नृत्य में ये 2 शब्दों का यूज होता है, एक है चौक और दूसरा है त्रिभंग। तो एक किस नृत्य से जुड़े हुए शब्द है? तो इसका सही आंसर है ओडिसी, यानी कि इस क्वेश्चन का डी ऑप्शन सही है। हाल ही में ये शब्द करंट अफेयर में आए हैं, तो आप ओडिसी नृत्य के बारे में पता होना चाहिए। ये देखिए, ओडिसी नृत्य का उद्भव ओडिशा के मंदिरों में नृत्य करने वाली देवदासियों से हुआ था। ये काफ़ी अक्सर ओडिसी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और इम्पोर्टेंट ये सेंटेंस है, ये आपको याद रखना चाहिए। यह विशेषतः 12वीं सदी में जयदेव द्वारा रचित उसका एक ग्रंथ था, जयदेव रचित ग्रंथ, और उस ग्रंथ का नाम था गीत गोविंद, और उस पर आधारित ये ओडिसी नृत्य है। ओडिसी नृत्य को पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर सबसे पुराने शास्त्रीय नृत्य के रूपों में से एक माना जाता है। आगे बढ़ते हैं। तो ओडिसी नृत्य के बारे में ये भी आपको याद रखना चाहिए। ओडिसी नृत्य का उल्लेख शिलालेखों में मिलता है। इसे ब्रह्मेश्वर मंदिर के शिलालेखों में दर्शाया गया है। साथ ही कोणार्क के सूर्य मंदिर में केंद्रीय कक्ष में इसका उल्लेख मिलता है। तो दोस्तों, एक कोणार्क का जो सन टेम्पल है उसी में भी ये ओडिसी नृत्य के प्रमाण मिलते हैं। तो ये आपको याद रखने चाहिए। आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। तो 9वां क्वेश्चन, हाल ही में कुर्ग अराबिका और वायानाड रोबस्टा को जीआई टैग प्रदान किया गया है। तो ये कुर्ग अराबिका और वायानाड रोबस्टा आखिर किसके प्रकार है?
तो दोस्तों ये दो शब्द बहुत ही महत्वपूर्ण है, एक है कुर्ग अराबिका और दूसरा शब्द है वायानाडा रोबस्टा। ये दोनों किसके प्रकार है? तो दोस्तों ये प्रकार है कॉफ़ी के। आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है कॉफ़ी का, और इसी के तहत यहाँ डी ऑप्शन सही है। और हाल ही में करंट अफेयर में क्यों आया है? क्योंकि सरकार ने 5 कॉफ़ी के प्रकारों को जीआई टैग दिया है, और वो 5 प्रकार कौन कौन से हैं वो भी आपको याद रखना चाहिए। तो ये देखिए, कुर्ग अराबिका कॉफ़ी, वायानाड रोबस्टा कॉफ़ी, चिकमगलूर अराबिका कॉफ़ी, अराकू वैली अराबिका कॉफ़ी, बाबा बुदन गिरिज अराबिका कॉफ़ी। ये 5 कॉफ़ियों के प्रकार है और उसी को हाल ही में जीआई टैग दिया गया है, और ये आपको याद रखना ही चाहिए। और हम कॉफ़ी की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा कॉफ़ी का उत्पादक, प्रमुख उत्पादक स्टेट कौन सा है? कर्नाटक, और वहाँ 54% लोग इसी से जुड़े हैं। केरल में 19% कृषि की ज़मीन में एक कृषि होती है कॉफ़ी की, और तमिलनाडु में 8%। तो ये आपको याद रखना चाहिए। तो यहाँ ये देखिए, भारत में 3.66 लाख कॉफ़ी किसानों द्वारा तकरीबन 4.54 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में कॉफ़ी उगाई जाती है। तो ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 10वां क्वेश्चन। सार्वजनिक क्षेत्र के अधीन आने वाले देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का विलय कब से प्रभावी होने वाला है? तो हाल ही में ये 3 बड़ी बैंक का विलय होने वाला है, देना बैंक, विजया बैंक और बैंक ऑफ बड़ौदा का हाल ही में विलय होने वाला है 1 अप्रैल से। यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 11वां क्वेश्चन। भारत के किस मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के द्वीप समूह संरक्षण क्षेत्र 2019 अधिसूचित किया है? तो दोस्तों हाल ही में भारत के केंद्रीय पर्यावरण मंत्रालय ने अंडमान और निकोबार के लिए द्वीप संरक्षण क्षेत्र 2019 अधिसूचित किया है। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। ये देखिए, हमारे मंत्रालय का मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, गवर्नर ऑफ इंडिया, और उसी ने हाल ही में ये अंडमान निकोबार के एक क्षेत्र को संरक्षित सूचित क्षेत्र घोषित किया है। 12वां क्वेश्चन। भारत और किसने भारत अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोगात्मक मंच की स्थापना के लिए एक समझौते ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो भारत और अफ्रीकी संघ ने भारत अफ्रीका स्वास्थ्य विज्ञान सहयोगात्मक मंच की स्थापना के लिए एक समझौते पर हाल ही में हस्ताक्षर किए हैं। यानी कि इस क्वेश्चन का ये ऑप्शन सही है। आगे बढ़ते हैं 13वां क्वेश्चन। निम्न में से कौन हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी बन गई है? तो हाल ही में भारत की दूसरी सबसे बड़ी सरकारी स्वामित्व वाली वित्तीय कंपनी बन गई है, जिसका नाम है पावर फाइनेंस कॉरपोरेशन। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। तो यहाँ एक क्वेश्चन और बनता है कि पहले पायदान पर कौन है? पहले पायदान पर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ये बन गई है पावर फाइनेंशियल कॉरपोरेशन। तो पीएफसी ये दूसरे नंबर की सबसे बड़ी वित्तीय कंपनी बन गई है। यानी कि ये आपको याद रखना चाहिए। आगे बढ़ते हैं 14वां क्वेश्चन। जलवायु वैज्ञानिकों की एक रिपोर्ट अनुसार वैश्विक कार्बन फुटप्रिंट का लगभग कितना प्रतिशत शहरी गतिविधियों के कारण हो रहा है? तो दोस्तों हाल ही में एक रिपोर्ट आई है, और उसी में वैश्विक कार्बन उत्सर्जन में ये शहरी हिस्सा काफ़ी बढ़ता जा रहा है, और वो तकरीबन पहुंच गया है 75%। यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 75% कार्बन उत्सर्जित होता है ये शहरी गतिविधियों के कारण।
और ये आप इमेज में देख सकते हैं कि धुएं से भरे इस शहरों ने हमारे वातावरण में 75% ये कार्बन डाल दिया है, यानी कि इस क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही है। 15वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। 1 अप्रैल को श्रीहरिकोटा से किस व्हीकल की मदद से एमीसेट लॉन्च किया जाएगा? आप जो इमेज में देख रहे हैं वो है हमारा सैटेलाइट एमीसेट, और वो आने वाले कल ही 1 अप्रैल को ये सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। तो इस सैटेलाइट एमीसेट को लॉन्च करने के लिए कौन से व्हीकल का यूज़ किया गया है? तो इसमें यूज़ किया गया है PSLV C-45, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। तो कल ये ज़रूर देखिएगा, श्रीहरिकोटा से ये व्हीकल से हमारा सैटेलाइट लॉन्च होने वाला है। और दोस्तों, कल मैंने आपसे वीडियो में एक क्वेश्चन पूछा था। क्वेश्चन क्या था कि दुनिया भर में वर्ल्ड थिएटर डे कब मनाया जाता है? और लगभग सभी दोस्तों ने इसका सही आंसर दिया है। दुनिया भर में वर्ल्ड थिएटर डे मनाया जाता है 27 मार्च को, यानी कि इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। वर्ल्ड थिएटर डे 27 मार्च को मनाया जाता है। और आज के वीडियो का क्वेश्चन आपके लिए ये रहा क्वेश्चन। हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया? क्वेश्चन फिर से पढ़ लेता हूँ। हाल ही में निम्न में से किस व्यक्ति को ट्यूरिंग अवार्ड से सम्मानित किया गया है? 4 ऑप्शन आपकी स्क्रीन पर है और उसी में से एक सही आंसर चुनकर आपको मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर देना है। तो दोस्तों, आज के क्वेश्चन का आंसर यहाँ ज़रूर लिखिएगा और कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। लेकिन दोस्तों, इससे पहले एक विनती कि फेसबुक और व्हाट्सएप के माध्यम से आपके दोस्तों को हमारा ये वीडियो शेयर कीजिए, और वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। कल फिर मिलेंगे एक नए करंट अफेयर के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।